अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस फंक्शंस में डिफरेंसेस क्लियर है सबको? थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए इसका। ओके, एक सेकंड ये को मैं कैसे हटाऊं? इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ बस ठीक। ओके। पहले हम ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं सिंक्रोनस फंक्शंस और एसिंक्रोनस फंक्शंस। क्योंकि जब हम आगे इसके फंक्शंस बना रहे थे चेनलिट के, तो हम एसिंक यूज कर रहे थे और उसके साथ अवेट भी लगा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी हो जाता है। प्लस सर्जिया की रेपो में भी है ये नंबर, और हेलो एजेंट्स में इसके कॉन्सेप्ट ये है, एसिंक एंड सिंक। अच्छा, तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो लाइन बाय लाइन जो हम काम करते हैं, कोई भी चीज, वो होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे हम एक काम कर रहे हैं, वो काम कंप्लीट होगा तो दूसरा काम स्टार्ट होगा, वो काम कंप्लीट होगा तो तीसरा स्टार्ट होगा, सही है। और जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होगा, वो दूसरा काम स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक काम दूसरे काम के डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक वो चीज प्रोग्राम होता है कि जो एक काम हो रहा है और वो टाइम लगा रहा है, तो बाय उस दौरान दूसरा प्रोग्राम भी चल जाए, तो वो होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइन में काम करना, एक काम खत्म होगा फिर अगला स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, सोचो आप एक फोन कर रहे हो, जब सामने वाला जवाब नहीं देगा तो आप सिर्फ क्या करोगे? वेट ही करोगे, आप कुछ और काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर अगर एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी व्हाट्सएप की, कि आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया। अब आप वेट ही नहीं कर रहे होंगे कि वो कब सीन करेगा, कब रिप्लाई करेगा, नहीं, आप मैसेज सेंड करके अपना दूसरे काम में लग जाओगे। फिर जब तक उसका रिप्लाई आएगा, फिर आप उसको आगे बढ़ाओगे, इसके लिए आपका काम रुकेगा नहीं। तो वो होता है एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है। अच्छा, सिंक्रोनस फंक्शन को अगर हम कोड में देखें, तो हम एक जो है ना फंक्शन बना लेंगे एसिंक्रोनस का। ठीक है, ये फंक्शन, ये डेफ है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हम डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं। और ये जो है, ये हम अपनी तरफ से कोई भी इसका नाम सजेस्ट करते हैं, और इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, और कॉलन। ठीक है, मतलब एक काम काम करना है, उसके बाद वेट है 2 सेकेंड्स। ठीक है, फिर वो 2 सेकेंड्स के बाद जब वो काम खत्म हो जाएगा पहला, तो आ जाएगा कि काम खत्म हो गया, काम डन। फिर जब ये खत्म होगा तो दूसरा काम स्टार्ट होगा, फिर ये मजीद 2 सेकंड का टाइम लेगा, फिर दूसरा काम खत्म होगा। ठीक है, तो इसका तक आउटपुट किस तरह आएगा कि काम, पहला काम स्टार्ट हुआ, उसने 2 सेकंड का वेट किया, फिर वो काम फिनिश हुआ, फिर दूसरा काम स्टार्ट हुआ, उसने 2 सेकंड का टाइम लिया, फिर दूसरा काम फिनिश हुआ। तो टोटल हमने कितना वेट किया? पहले इधर 2 सेकंड का, फिर इधर 2 सेकंड का, यानी हमने 4 सेकंड का जो है ना टाइम वेट करा है, 4 सेकंड वेट किया हमने। तो इसके कॉन्ट्ररी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम क्या देखेंगे? ये scroll, ठीक है। अच्छा, एक ये क्या होता है, ये जो काम है ये पैरेलल चलाता है। ठीक है, एक काम भी चल रहा है, साथ में दूसरा काम भी चल रहा है, साथ में तीसरा काम भी चल रहा है, कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। जैसे हमने
इसके लिए इंपोर्ट करा एसिंक आईओ। जब भी हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एसिंक्रोनस फंक्शन डालते हैं तो हम इंपोर्ट कराते हैं एसिंक आईओ। ये अब हम वैसे ही अपना जो है फंक्शन बनाते हैं डेफ का कीवर्ड यूज करके, और फिर अपना फंक्शन का एक नाम देते हैं और ब्रैकेट्स लगाते हैं। अच्छा, जब भी हम एसिंक फंक्शन बनाएंगे तो उसके आगे हम एसिंक जरूर लिखेंगे। ये डिफरेंस होगा कि कौन सा सिंक्रोनस फंक्शन बन रहा है और कौन सा एसिंक्रोनस फंक्शन बन रहा है। सिंक्रोनस में हम ये एसिंक नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनस में हम लगाते हैं। अच्छा, उसमें हमने एक काम अपना डिफाइन किया, ठीक है, कि काम स्टार्ट करो, उसके बाद 2 सेकंड का, मतलब इसको काम करने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, फिर उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा पहला काम, फिर दूसरा काम स्टार्ट करो, 2 सेकंड, दूसरे काम के लिए भी आप काम स्टार्ट करो, 2 सेकंड का टाइम लो, और फिर दूसरा काम भी खत्म। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि पहला एक काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये माउस किधर गया मेरा? एक, हाँ, ये पहला काम स्टार्ट हो गया। फिर काम जब स्टार्ट हो गया तो ये काम करने के लिए 2 सेकंड लेगा। जब तक ये 2 सेकंड ले रहा है, ये क्या करेगा, काम टू भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसमें भी 2 सेकंड लगेंगे। फिर हमारा काम, जब तक काम वन भी हो रहा है और काम टू भी हो रहा है, तो टोटल हमारा जो टाइम वेटिंग पे होगा वो सिर्फ 2 सेकंड होगा। क्यों? पहला काम हमारा स्टार्ट हो गया, जब तक वो वेटिंग पे चला गया दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो वेट 2 सेकंड है, पहले काम को भी 2 सेकंड वेट किया, दूसरे काम के लिए भी 2 सेकंड वेट किया, तो टोटल 2 सेकंड का ही टाइम लगा जिसमें हमारे दोनों काम हो गए। दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन डिफरेंस यही है, सिंक्रोनस स्टेप बाय स्टेप काम करेगा और जो एसिंक है वो पैरेलल काम करेगा। अब अगर कोई सिंपल सा टास्क है, उसके लिए तो आप सिंक्रोनस यूज कर सकते हैं कि छोटा सा काम है, एक स्टेप कर लो, वो खत्म हो जाए तो दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम है तो फिर उसके लिए एसिंक्रोनस चलेगा, कि जब तक एक काम हो रहा है वो लोड हो रहा है, जब तक दूसरा काम भी चल रहा है, साथ में तीसरा काम भी चल रहा है, तो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है एसिंक। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं इसको, ये वही सारी चीजें, यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इसका डिफरेंस देख लेते हैं मजीद। जो ब्लॉकिंग फीचर होता है, ठीक है, एक ब्लॉकिंग फीचर होता है, लाइक सिंक्रोनस है, जब तक एक काम खत्म नहीं होगा वो दूसरा स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अगर एक काम में कोई एरर आ जाए या कोई किसी भी वजह से वो ब्लॉक हो गया काम, तो वो वहीं पे अटक जाएगा, वो काम आगे बढ़ेगा नहीं। ऑन द अदर हैंड, एसिंक्रोनस है, वो दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाएगा, वो अपना दूसरा काम करता रहेगा, पहला भी चलता रहेगा, और अगर उसको टाइम लग रहा है तो वो दूसरे पे आ जाएगा, वो उसके लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, जो सिंक्रोनस है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जो एसिंक्रोनस है वो पैरेलल काम करेगा। ठीक है, वही रियल रियल लाइफ एग्जांपल, फोन कॉल। जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब तक वो कॉल नहीं उठाएगा आप वेट करोगे। ठीक है, और अब जैसे व्हाट्सएप करते हो, जब तक आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, अब आप उसको छोड़ के कुछ और काम कर सकते हो, किसी और को भी मैसेजेस भेज सकते हो, बट फोन कॉल के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो ये सिंक्रोनस है। प्रोग्रामिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, वेट करो एक काम हो जाए, फिर दूसरे काम पे आओ, फिर तीसरे काम पे आओ, एक सिंपल है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एसिंक्रोनस के लिए आपको जब पैरेलल पे काम चलाना होता है तो ये फास्ट भी आपके लिए हो जाता है और ये थोड़ा एडवांस भी हो जाता है। परफॉर्मेंस वाइज फास्ट है। ठीक है, जैसे जो यूजफुल कब होता है, ये एपीआईज के लिए, वेब एप्स और नेटवर्क टास्क के लिए यूज होता है, जबकि सिंक्रोनस सिंपल कामों के लिए होता है और जो कि बहुत स्लो होता है। ठीक है, ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के डिफरेंसेस। ओके, अब हम चेनलेट पे आ जाते हैं वापस हमारे। अच्छा, चेनलेट में अगर हम देखें सर्जिया की रेपो, तो
चैनलेट करेगी। ये स्टेप नंबर 5 चैनलेट। हेलो वर्ल्ड और चैटबॉट। अच्छा, सर ने एक छोटा सा हमें प्रोग्राम बना के दिया है, उसमें एक डेकोरेटर भी लगाया है उन्होंने। तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे बना है। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे कौन सा है ये, स्टेप 5। 05 हेलो सर जिया। इसके अंदर हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, CMD करके अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे UV से। मिस्टर खिजर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, काइंडली पूछिए। जी मैम, मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर उसको ए सिंक या सिंक नहीं करते तो वो फंक्शन किस तरह वर्क करता है जब हम ए सिंक या उसको सिंक्रोनाइज यानी दोनों नहीं लेते। अगर आप जब नहीं लेंगे तो वो सिंक होगा, ठीक है। सही। और अगर आपको एसिंग बनाना है तो आपको एसिंग उसमें ऐड करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किधर। देखिए, जब आप सिंक बना रहे हैं तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, फंक्शन का कीवर्ड लिख रहे हैं DEF, और फिर फंक्शन का नाम दे रहे हैं। तो ये आपका सिंक फंक्शन है। ये तो सिंक हमने खुद लिखा है, इसकी वजह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं सही। इसको मूड भी कर सकते हो। तो ये सिंक्रोनस है, ठीक है। ठीक है। और ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल चल रहा है कि पहला काम स्टार्ट करो, फिर 2 सेकंड का वेट करो, फिर दूसरा काम स्टार्ट करो, 2 सेकंड का वेट करो, फिर और फिर इसको चलाओ। जबकि एसिंक में आप देखेंगे तो एसिंक फंक्शन यूज करने के लिए हमें ये मॉड्यूल इंपोर्ट कराना होगा, सही। इंपोर्ट एसिंक आयो, तभी हम एसिंक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम ये इंपोर्ट ना कराएं तो हम ये फंक्शन भी यूज नहीं कर सकते। फिर जब इसको हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके आगे एसिंक यूज करेंगे, सही। सही मैम। ठीक है। और जब एसिंग यूज होगा और जब इसके बाद अवेड भी यूज होगा, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका डिफरेंस है कि ये कौन सा फंक्शन हमने बनाया है। जी सर, थैंक यू। ओके, सही है। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर तैयार कर लिया, सर्जिया हेलो वर्ल्ड सर्जिया का, जो इन्होंने चैनलेट पे बनाया। अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे UV इनिट। उसका क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी कोई बताए। इसके बाद UV, वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल बनाएंगे हम। बिल्कुल वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, VENV। उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देंगे। कॉपी करके ये paste करके activate करेंगे। बिल्कुल कॉपी और पेस्ट। अच्छा, अगर ये गलती से ये डॉट नहीं आया तो ये ओपन नहीं होगा, ये डॉट लगाना लाजमी है। अच्छा मिस, यानी मेरा इस एक क्वेश्चन है। जी, अगर हम कंट्रोल प्रेस करके अगर इस पे क्लिक करते हो तो ये जब भी तो एक्टिवेट हो जाती है फाइल। कंट्रोल और कंट्रोल प्रेस करेंगे और उस पे क्लिक करेंगे जब हम। कंट्रोल। अच्छा, अगर ऐसे हो जाती है तो ठीक है, शॉर्ट कीज बिल्कुल भी ऐसे। यूज होती हैं। इसका मुझे पता नहीं है कि कौन सी शॉर्ट की यूज होगी। अगर आपको मालूम है कि शॉर्ट की से हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर ये आ रहा है, ब्रैकेट में शो हो रहा है,
जी बिल्कुल। तो हाँ, तो फिर यानी हो गया होगा। और आपका तो प्रोजेक्ट भी जब रन हो रहा है तो फिर कोई मसला नहीं। अब हम इसको ओपन कर देंगे VS कोड में। अच्छा, अभी हमने जो है ना बाकी कोई और चीज इंपोर्ट नहीं करवानी है। अभी हम सिर्फ एक ये सर्जिया वाला देख रहे हैं कि हम कोड हटा देंगे यहाँ से। एक मिनट, ये क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। सही। तो हमने चेन लिट का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे हम? चेन लिट का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे एपीआई पहले हम जनरेट क्या करेंगे। करेंगे? एपीआई जनरेट करेंगे API इसमें। तो बात की बात है। तो पहले हम चेन लिट इंस्टॉल तो करेंगे जी या नहीं? बिल्कुल। तो बस यूवी एड, क्या करेंगे? यूवी एड चेन लिट। यूवी करेंगे, ओपन एआई एजेंट्स करेंगे। सही, वो सब भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ चेनलेट इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। डिपेंडेंसीज में आ गई चेनलेट, क्योंकि देखो हम अभी कर रहे हैं ये, देख रहे हैं इसमें सिर्फ चेनलेट है और कुछ भी नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं सर्जिया वाला हेलो वर्ल्ड चेनलेट में, जो उन्होंने एक छोटा सा एक चैटबॉट बनाया है, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी मेन फाइल पे, जो क्लियर कर दिया। अब चेनलेट इंस्टॉल कर दिया था, तो हम यहाँ पे कोड कराएंगे। कैसे कराएंगे? इंपोर्ट चैनलेट एस पी एल, उसके बाद यहाँ पे ओएस की जरूरत नहीं है अच्छा, चैनलेट से अब पहले। इसके बाद हमारे पास OS हम क्यों लगाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS और लोड ENV वगैरह ये सब हम लगाते हैं जब हम API यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका क्रिएट करने के लिए, उसको लोड करने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, अभी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये देखें, इसमें कहीं भी API नहीं है। ओके। ठीक है, ये हम विदाउट API बना रहे हैं। याद है जब हम लोग फर्स्ट क्लास में थे तो मैंने क्वेश्चन किया था कि विदाउट API हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल याद है। ठीक है, तो उसका जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने नोट्स पे। डेकोरेटर्स, जिसका सबको इंतजार था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कौन सा डेकोरेटर यूज किया था? ऑन मैसेज। बिल्कुल। जी ऑन मैसेज। ऑन मैसेज का क्या काम था? यूजर से वो क्यूरी लेता था, उसके साथ जो है उसका रिप्लाई या उसका रिजल्ट या उसको कंपाइल करके जो फिर हम स्टैंड करते थे। सही है। अच्छा, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। डेकोरेटर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ताकि एग्जांपल के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ज्यादा सही समझ आएगा। एक साथ सारे डेकोरेटर्स हमें समझ आ जाएंगे। ये देखें, आपको कोई कॉल करता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? कॉल पिक करते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई और हमारे पास काम आ जाता है या किसी वजह से हमें उसको स्टॉप करना होता है, तो होल्ड पे लगा देते हैं या म्यूट कर देते हैं। फिर वापस जब हमें कंटिन्यू करना होता है तो उसको अनहोल्ड कर देते हैं, अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है।
और लास्ट में हम क्या करते हैं, हैंग अप। तो ये वही है, जब हम स्टार्ट करते हैं चैट तो हम स्टार्ट का डेकोरेटर यूज करते हैं। जब हम मैसेज के लिए यूज करते हैं तो मैसेज क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज स्टॉप करनी होती है टेम्परेरी स्टॉप करनी होती है, जैसे हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, सही है, जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, सारी चीजें। फिर हमें कोई काम आ जाता है बीच में, स्नैकिंग करनी होती है, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं, फिर उस मूवी को रिज्यूम कर लेते हैं, फिर वो मूवी खत्म हो जाती है तो उसको एंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, ऑन चैट स्टार्ट का डेकोरेटर कब यूज होगा, जब कॉल हमारे पास आई और हमने कहा हेलो। ऑन मैसेज, एवरी सेंटेंस यू स्पीक और हेयर, जब हम कुछ कहते हैं और अगला बंदा उसको प्रोसेस करता है और वो हमें जवाब भी देता है, मतलब रिटर्न भी करता है, वो सारी चीजें आती है ऑन मैसेज पे। ऑन मैसेज में हमारा बोलना भी होगा, अगले बंदे का सुनकर उसको प्रोसेस करना भी होगा, और वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें जवाब रिटर्न करेगा वो भी होगा। ये तीनों चीजें होंगी ऑन मैसेज में। ठीक है, अब ये डेकोरेटर ऑन स्टॉप का, जब हम होल्ड पे लगा देंगे तो हमने टेम्परेली उसको स्टॉप कर दिया है, बंद नहीं किया, टेम्परेरी स्टॉप किया है। हो भी सकता है इसके बाद बंद हो जाए, लेकिन अभी हम एज्यूम करेंगे कि हमने सिर्फ टेम्परेरी किया है, तो उसमें ऑन स्टॉप लगाएंगे, फिर उसको हम रिज्यूम कर देंगे, तब हम क्या लगाएंगे, ऑन चैट रिज्यूम। और एक वक्त आएगा कि हम उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तब हम लगाएंगे ऑन चैट एंड। ये हमारे जो है बेसिक 5 डेकोरेटर्स हैं जो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो हर डेकोरेटर के साथ एक अलग हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे कि कब वो क्या पूछे तो वो एक्टिव हो जाए, फिर उसके बाद जो ना डायरेक्ट कर दे उसको। जी, बिल्कुल, जो हमने काम देना होगा उसके मुताबिक ही डेकोरेटर लगेगा। जैसे हमने जो है जब मैसेज देना है और उसे प्रोसेस करवा के जवाब भी लेना है, तो हम ऑन मैसेज का डेकोरेटर लगाएंगे, तब हम स्टार्ट वाला नहीं लगाएंगे या एंड वाला नहीं लगाएंगे। तो अभी जो सर जिया ने हमें दिया हुआ है ना, इसमें हेलो वर्ल्ड में, तो क्या ये, इसमें से एक ही लगा हुआ है, ऑन मैसेज। ये सारी चीजें आती सीक्वेंस में है, लेकिन ऑन मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या करें, देखें, ऑन चैट स्टार्ट, जब हमारा कोई नया चैट सेशन स्टार्ट होता है तब हम ऑन चैट स्टार्ट लगाएंगे। ये क्या करेगा, न्यू चैट स्टार्ट करने के लिए है, उसमें यूजर ऐप खोलता है या नई बातचीत शुरू करता है। कि जब हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाता है, ब्लैंक। ठीक है, उसमें हम अपनी नई चैट स्टार्ट करते हैं, नया सेशन शुरू होता है। ठीक है, नए सिरे से हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने डेकोरेटर लगा दिया ऑन चैट स्टार्ट, इसके नीचे हम इसका फंक्शन बना देंगे, डेफ करके स्टार्ट चैट। फिर इसमें हमने प्रिंट लगा दिया कि वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। जैसे चैट जीपीटी में आता है, तो उसमें वो क्यों आता है, क्योंकि उसके प्रोग्राम में ये लगा हुआ है ऑन चैट स्टार्ट का डेकोरेटर, इसलिए हमारे पास ये शो करता है वेलकम मैसेज। अब उसके बाद ऑन मैसेज क्या है, जब यूजर कोई मैसेज भेजता है, ठीक है, फॉर फॉर न्यू मैसेज फ्रॉम यूजर, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट डेकोरेटर, सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला डेकोरेटर है इन पांचों में से। ठीक है,
हर नया मैसेज पढ़ के, हर हर नए मैसेज पर यही फंक्शन चलता है। जो भी आप मैसेज उसको देते हो तो यही फंक्शन चलेगा, क्योंकि वो मैसेज रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब भी आपको ये मैसेज का होगा तो आप ये डेकोरेटर लगाएंगे ऑन मैसेज, @ ऑन मैसेज। इसका मतलब ये है कि अब जो भी हम इसका फंक्शन बनाएंगे तो वो इसी से रिलेटेड होगा। डेफ लगा के फिर हम इसका फंक्शन नेम देंगे, फिर आगे पैरामीटर्स वगैरह सब पास करेंगे, ये सब आगे आएगा। फिर ऑन स्टॉप, जब यूजर स्टॉप का बटन दबाता है। अच्छा, स्टॉप पता है आपको कब होता है? स्टॉप किसी ने देखा है चैट जीपीटी में स्टॉप करना? कभी कोई मैसेज सेंड किया और उसको स्टॉप किया है किसी ने? चलिए मैं आपको बता देती हूँ ओपन करके। ये मेरे पास वो इसके लिए, इसमें चेक करती हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। ठीक है। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे एक बटन होता है स्टॉप का। मेरे पास कुछ हो, एक मिनट। एक्चुअली मेरे पास पूरी स्क्रीन विजिबल हो नहीं रही है, इसकी वजह से। ये क्या? ठीक है, मैं इसको वापस से अगेन एक्सप्लेन। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको एंटर किया और मैंने ये प्रेस कर दिया स्टॉप, तो ये इधर ही स्टॉप हो गया। ये होता है स्टॉप। एक्सप्लेन अगेन, यहाँ से एंटर और इधर से स्टॉप कर दिया मैंने, तो वो उधर ही रुक गया। ये होता है स्टॉप। कि जब यूजर स्टॉप दबाता है तो चैट टेम्परली रुक जाती है। ठीक है। तो जब आपको अगर ये फंक्शन देना हो तो आप ऑन स्टॉप लिखेंगे, ऑन स्टॉप का डेकोरेटर यूज होगा। फिर आप उसका फंक्शन डिफाइन करेंगे। फिर आप जब चैट अपनी रिज्यूम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आएगा डेकोरेटर ऑन चैट रिज्यूम। फिर जब एंड करना होगा, जब यूजर डिस्कनेक्ट हो जाता है या बिल्कुल नया सेशन शुरू करता है, तो पुरानी चैट कंप्लीटली बंद हो जाएगी। उसमें कौन सा डेकोरेटर यूज होता है? ऑन चैट एंड का। ठीक है। इसमें लिखा है द रेट ऑन चैट एंड। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है गुड बाय सेशन एंडेड। ठीक है। ठीक है। ये अच्छा, ऐसा तो भी तो ये होता है इतना ना कि आसान है। जब हमारी चैट खत्म भी हो जाती है तो अगर बाद में हम कभी अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास या तो प्रीवियस चैट आ भी रही होती है या फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसके लिए कोई अलग डेकोरेटर यूज होता है या फिर हम ये चैट एंड वाला जो है ना डेकोरेटर यूज ही ना करें ताकि वो रिमेम्बर रखे सारी चीज़ों को। वो उसमें फिर अलग होता है कि हिस्ट्री इसमें स्टोर करा सकते हैं, वो आगे और चीजें। ये तो अच्छा। एक सिंपल फॉर्मेट है कि आपने जब अपना जीपीटी ओपन किया है तो आपको जो एक सिंपल वर्क है कि आप आते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि उसको अगर आपने स्टॉप कराना हो, फिर रेज्यूम किया आपने। ठीक है। फिर एक वक्त आता है कि आप उसको एंड कर देते हैं। भी बिल्कुल सिंपल लेके चल रहे हैं। बाकी आगे वो भी आता है कि उसमें आपको हिस्ट्री सारी उसमें सेव होती है।
उसके भी आगे और भी चीज आएंगी। ठीक है। ये अभी हम बिल्कुल सिंपल सा देख रहे हैं कि एक जो होता है ना, बेसिक स्टेप, जैसे इंसान के पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। अभी हम इस तरह का ओवरव्यू बस देख रहे हैं। ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, तो आप देख लें इसमें 10 मिनट में क्या मजीद कवर कर सकते हैं जो आपने अभी ठीक है। बताया सब्जियाँ वाली। ठीक है, तो अभी हम ना इसमें आ जाते हैं कोड पे। ठीक है, हमने इंपोर्ट चेनलेट SCL। अगर अभी टाइम कम है तो हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से। अच्छा, अब हमने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले डेकोरेटर के नीचे कस्टम लॉजिक हम लिखेंगे, यानी फंक्शन बनाएंगे जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ये हमारा क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसमें हमने एसिंक लिखा, फिर डेफ का कीवर्ड डाला, फंक्शन का नाम लिखा जो कि मेन लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स डाले और कॉलन। ऐसे ही हमारा फंक्शन बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा है, एक मैसेज का पैरामीटर रखा है। ये मैसेज का पैरामीटर रखा है, और फिर चैनलेट से मैसेज की जो क्लास है ना, वो ले ली हमने। जब हम चैनलेट, देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। ये मैसेज का पैरामीटर है। इसके बाद चैनलेट जो हमने ऊपर लिखा था कि हम जब चैनलेट का मेथड लेंगे, देखो चैनलेट डॉट, तो ये मैसेज इधर आ जाएगा। ये मैसेज की क्लास क्लास क्या होती है, जब भी आप देखोगे ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो यानी ये क्लास है। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल से होगा। और ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब यूजर मैसेज को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और फिर जो है ना, और जब यूजर इसको प्रोसेस करेगा तो यार फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स के नाम से। ये रिस्पॉन्स हमने खुद बनाया है वेरिएबल। इसके अंदर एफ स्ट्रिंग में हमने एक मैसेज देंगे, जैसे हमने दे दिया रिसीव, रिसीव्ड आगे फिर कॉलन लगा देती हूँ। ठीक है, अब रिसीव, इधर मैसेज, अब क्या मैसेज और कंटेंट। फिर हम अवेट लगाएंगे, अवेट। फिर ये वापस लेंगे ये जनरेट का CL, और वही इसका मैसेज लेंगे। और कंटेंट कंटेंट इसमें इस तरह आता है, देखो ये खुद ही आएगा कंटेंट इक्वल टू, और हम इसमें क्या स्टोर कराएंगे, जो भी हमें रिस्पॉन्स देगा वो स्टोर कराएंगे, तो उसको हम इक्वल कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, और आगे हम डॉट सेंड लगाएंगे। डॉट सेंड हम इसलिए किस लिए लगाएंगे बताएं, किसी को पता आइडिया डॉट सेंड। ये मैसेज स्टोर करके डॉट जो यूआई के ऊपर हमें शो कर रहा होता है, ये वो काम कर रहा होता है, सेंड कंपाइल सारी चीज़ों को मर्ज करके जो हमें एक्चुअल डिस्प्ले दे रहा होता है या रिप्लाई दे रहा होता है, ये रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, वो कुछ भी नाम दे सकते हैं अच्छा, यूआई पे चलिए ठीक डिस्प्ले है। के तो लिए। अगर हम इसमें से सेंड को निकाल दें तो क्या होगा। वो हमें शो नहीं करेगा इसका। हाँ, हमें वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। हमें अगर देखिए, वो इसने रिस्पॉन्स तो आपको दे देगा, लेकिन रिस्पॉन्स को शो भी तो करवाना है। जी एक जी। तो ये है ना कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने अपने जहन में उसका जवाब फाइंड कर लिया, तो अब मैंने वो जवाब आपको शो भी तो करवाना है। तो वो शो करवाने के लिए हम सेंड यूज करते हैं। ठीक है, बस ये इतना छोटा सा कोड है। अब इसको चलाते हैं। अब ये लोकल होस्ट पे खुलेगा, लोकल होस्ट 8000 पे। इसमें आ रहा है ना यहाँ, देखो इधर आ रहा है लोकल होस्ट 8000, 8। ये अभी हमारे पास क्या है, ये कैंडिडेट का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो गया। अब हम इधर लिखते हैं हेलो। इसने क्या लिखा, हमें रिसीव, जो हमने लिखा ना वही उसने रिसीव लिखा। अब मैं इसमें जो भी लिखना चाहूँ,
दिस इज चैनलिट प्रोग्राम। तो हमें क्या रिप्लाई किया? रिसीव दिस इज चैनलिट प्रोग्राम। क्यों ऐसा उसने रिप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमने इधर इसको दिया था एफ स्ट्रिंग में रिसीव्ड लिख के, फिर आगे हमारे मैसेज को दे। अगर मैं इसको चेंज कर दूं इधर रिसीव्ड के जगह, हाँ, गॉट इट। अब देखिए, गॉट इट, दिस इज पाइथन, दिस इज पाइथन। बस अभी हमने देखो इसमें एपीआई की कुछ भी यूज नहीं किया, हमने इसमें कोई भी एलएलएम कनेक्ट नहीं किया। इसी वजह से ये हमें इस तरह का रिप्लाई नहीं दे रहा जो हमें चैट जीपीटी देता है, क्योंकि इसको अभी हमने कोई भी जो है ना एलएलएम नहीं दिया है किसी भी किस्म का। तो हमारा प्रोग्राम तो चल ही है, लेकिन वो हमें उस तरह रिप्लाई नहीं करेगा। अब इधर जो सेंड है इसको हम हटा देते हैं, सेंड। अब देखो, हेलो, इसका कोई जवाब आया? ठीक है, मतलब उसने अपने हेलो पास यू स्टोर देयर, कर लिया लेकिन हमें शो नहीं कर रहा। हमें शो नहीं कर रहा। ठीक तो है। वो शो करने के लिए हम सेंड लगाते हैं। सेंड एक्चुअली हमारे को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। सही, बिल्कुल। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, वही सेम बाकी फीचर्स में सेम है। अब जैसे मैंने हेलो लिखा, इसने रिप्लाई कर दिया गॉट इट, हेलो। अब मैं इसको यहाँ एडिट कर देती हूँ, हेलो दिस इज नूर विथ यू, और कंफर्म। तो एडिट भी हो गया, कंफर्म हो गॉट गया। इट, जी बिल्कुल। हेलो दिस इज नूर विथ यू, सेम लाइक चैट जीपीटी। अगर यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सप्लेन अगेन, मैं लिखती हूँ एक्सप्लेन अगेन, यहाँ से भी इसको, अगर मैं इसको चेंज करके ये कर देती हूँ तो देखो ये आ गया, चेंज हो गया, एडिट। ठीक है, एक तो मिनट है यहाँ बस। तक हमारा ये वाला प्रोग्राम होता है विदाउट एपीआई। ठीक है, अभी हमारे को अब प्रैक्टिस को इसके, बता दे क्या करना है आगे। बस इसी की प्रैक्टिस करें। ये जो डेकोरेटर्स है, इसको देखने के ये डेकोरेटर्स कब किधर यूज होते हैं, ठीक है। और जो अब हम अगला चैटबॉट बनाएंगे तो उसमें ये डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे, और भी इसके अलावा भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप तो ये अभी अलग ये कोड भी इसका शेयर एक कर ओवरव्यू दिएगा। लेना। जी, ठीक कोड है, भी शेयर कर ये दीजिएगा सारा और मैं आपके उसकी साथ रेपो की शेयर जो है कर ना। दूंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक ठीक है, फिर है। बाकी ये कि कल से बाकी बॉट्स के ऊपर वर्किंग चलें, करेंगे ओ, इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल। इसके बाद तो ये कि हम अभी तो एक डेकोरेटर को हमने क्लियर कर लिया, अब इसके बाद बाकी सब ऐड करेंगे, फिर उससे हम नई नई चीजें बनाएंगे, फिर आगे हिस्ट्री भी ऐड करेंगे, हिस्ट्री स्टोर कराएंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह। बेसिक क्लियर करनी जरूरी थी। ठीक है, जजाकल्लाह। ठीक है, चलें, ओके। ओके।